दोस्तों कल्पना कीजिए कि 100 रुपए का स्टॉक सिर्फ अगर 2 साल में 1000 रुपए हो जाए। हर तरफ चिल्ल पौ मची हुई है कि भाई मल्टी बैगर मिल गया, खरीद लो। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में हर कोई यही बात कर रहा है और आप भी यही सोचते हो कि यार वाह, कितना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, सब कुछ तो परफेक्ट ही होगा। और आप भी बस मैनेजमेंट को बेस्ट मान लेते हो, वैल्यूएशन को सही मान लेते हो और भविष्य सोचते हो कि एकदम ब्राइट है। लेकिन एक मिनट, ये जो आपको एक्साइटमेंट हो रहा है, ये जो आपको कंपनी हर एंगल से परफेक्ट लग रही है, ये कोई मैजिक नहीं है। ये आपके दिमाग की एक क्लेवर ट्रिक है जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। और यही हेलो इफेक्ट आपका पूरा पोर्टफोलियो डुबो सकता है। आज हम इसी की डीप डाइव करेंगे। क्या है ये हेलो इफेक्ट और इंडियन शेयर मार्केट में ये कैसे काम करता है, कुछ रियल एग्जांपल्स भी लेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करेंगे कि इससे कैसे बचें, वो प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। तो आप प्लीज कंफर्टेबल हो जाइए, चाय का एक कप ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि हेलो इफेक्ट की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली थॉर्नडाइक नाम का वो व्यक्ति है जिसने इसकी डिस्कवरी की। ये कोई एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नया नहीं है। 1920 में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक और उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को एक रेट करने का जरिया तलाशा। एक ऑफिसर को जो लीडरशिप में टॉप मार्क्स मिले हों तो माना ही जाता है कि उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो लॉयल्टी है, वो सब कुछ में वो टॉप मार्क्स ही उसको दे दिए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इसी को हेलो इफेक्ट नाम दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्रेन है वो एक जनरल पॉजिटिव इंप्रेशन बना लेता है और फिर बाकी अनरिलेटेड क्वालिटीज को भी वो उसी में जज करने लगता है। जैसे कोई कंपनी एक अच्छी न्यूज लेकर आई या एक अच्छी न्यूज कंपनी ने दी, जैसे कोई बिग कॉन्ट्रैक्ट उसने जीता या उसे मिला, उसके या तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत धमाकेदार रहे, तो हम ये मान लेते हैं कि अरे ये तो परफेक्ट कंपनी है, इसका मैनेजमेंट जीनियस होगा, इसकी वैल्यूएशन भी सस्ती है और फ्यूचर भी इसका सेफ है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 9/11 अटैक के बाद अमेरिका में प्रेसिडेंट बुश की नेशनल सिक्योरिटी हैंडलिंग की बहुत तारीफ हुई और अचानक उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी बहुत सपोर्ट मिलने लगा। भाई पॉलिसीज तो सेम ही थी, रातों रात बदल तो नहीं गई, लेकिन ब्रेन ने ये कह दिया कि अगर सिक्योरिटी में ये अच्छे हैं तो इकोनॉमी में भी ये अच्छे ही होंगे। हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहता है। ये कहता है कि या तो फुल गुड या फुल बैड, कोई ग्रे एरियाज नहीं ये हैंडल कर सकता। और यही प्रॉब्लम हम इन्वेस्टिंग में भी हमें होती है। इंडियन शेयर मार्केट में अगर हम हेलो इफेक्ट का असली खेल जाने, अगर वो आईटी सेक्टर की हम एक केस स्टडी लें, जैसे इन्फोसिस के लेते हैं, बात करते हैं 1923-24 के आईटी बूम की। इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत सारी कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो बहुत शानदार आए और उन्होंने बिग डील्स भी साइन की माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल के साथ। मीडिया में हेडलाइंस थी कि आईटी सेक्टर का नया गोल्डन ईरा। स्टॉक प्राइसेस 30 से 40% तक चढ़ गए थे। अब सोचिए रिटेल इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है वो क्या होगा। वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर जीत लेते हैं तो क्या सोचते हैं छोटे इन्वेस्टर, भाई ये तो एक ग्लोबल क्लाइंट्स बन गए इनके, तो मैनेजमेंट बहुत ही वर्ल्ड क्लास होगा, भले ही चाहे ऑपरेटिंग कॉस्ट 20% सालाना बढ़ रही हो। क्वार्टरली प्रॉफिट तो रिकॉर्ड है, वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड होगी, जबकि पी रेशियो कॉम्पिटिटर्स से 40 से 50% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। ये कंपनी हमेशा टॉप पर रहेगी ऐसा हम सोच लेते हैं, भले ही एआई डिसरप्शन आ रहा हो या ले ऑफ हो रहे हो यूएस में। हमने खुद देखा है कि ज़ीरोधा, ग्रो पर फोरम्स में
लोगों ये जो बातचीत करते थे, लोग बैलेंस शीट चेक भी नहीं करते हैं, खाली बस एक दूसरे से पूछा और बात हो गई। डेट लेवल्स, एम्प्लॉय टर्नओवर, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। बस एक हेलो चमक रहा होता है सक्सेस स्टोरीज का। और रिजल्ट ये होता है कि आप पीक पर खरीदते हैं और क्रैश जब हो जाता है तब आप पछताते हैं और तब आप बेचने की सोचते हैं। तो दोस्तों, टीसीएस का एक अगर रिसेंट एग्जांपल लें हम, तो ऐसे ही 2024 में जो क्वार्टरली रिजल्ट थे उसके Q1 के, उनकी गाइडेंस थोड़ी सी मिस हुई थी। स्टॉक 7% गिरा, लेकिन इसने पहले ही हेलो इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि लोग बोल रहे थे कि भाई टीसीएस तो एवरग्रीन है। रियल रिसर्च करते तब पता चलता कि मार्जिन से स्क्वीज हो रही हैं, वेज हाइक्स हो रही हैं, उनका प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन हेलो सबकी आंखें बंद कर देता है। हेलो इफेक्ट है ये ऐसा। लेकिन दोस्तों, एक हेलो का एक डार्क ट्विन भी है। हम अगर इसका उल्टा कर दें तो उसको कहते हैं हॉर्न्स इफेक्ट, जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। जैसे उसका जो एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, अगर हम किसी भी कंपनी के बारे में अगर हम जब नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं तो ये जो परसेप्शन हमारा पॉजिटिव है हर चीज़ के बारे में, ऐसे ही परसेप्शन उलट जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है हर चीज़ के बारे में। सपोज करो कि कोई कंपनी है, वो उसका क्वार्टरली रिजल्ट उसका मिस कर दे, और या वो कोई प्रोजेक्ट उससे मिस हो जाए या कम हो जाए, तो बस वहाँ पर हेलो जो है वो हॉर्न में बदल जाता है। इन्वेस्टर चिल्लाने लगते हैं कि भाई मैनेजमेंट तो इसका हमेशा से बेकार था, हम ही अंधे थे, हमने ही नहीं सुना। और मैनेजमेंट सेम परफॉर्मेंस दे रहा था, जबकि प्रोडक्ट कभी गुड अच्छा था ही नहीं इसका, और भले ही वो चाहे मार्केट लीडर हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो यस बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। 2018-19 में राणा कपूर स्कैम एक न्यूज़ आई थी। उससे पहले लोग यस बैंक को बड़ा ही अच्छा बैंक मानते थे, किंग मानते थे। ग्रोथ उसकी डबल डिजिट में थी, हाई खासा रेशियो था, लेकिन एक स्कैम न्यूज़ और वो सब कुछ हॉर्न इफेक्ट में बदल गया। लोग बोले कि भाई ये तो प्योर टॉक्सिक बैंक है, सब कुछ बेच दो, और स्टॉक 80% क्रैश हो गया था। पुरानी सारी स्ट्रेंथ वो सब नेगेटिव उसमें बदल गई। तो एक बैड न्यूज़ सारी गुड स्टोरी को खराब कर देती है। तो पैटर्न क्लियर है, देखिए। हेलो अगर ओवर हाइप करता है तो हॉर्न ओवर पैनिक कर देता है। दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस हैं इन्वेस्टिंग में। चलिए, तो अब बात करते हैं कि हेलो इफेक्ट से जो बचें वो कैसे बचें। असली इन्वेस्टर हेलो इफेक्ट में नहीं फंसते हैं, तो वो कैसे बचें, वो हम उसका मेन क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। तो आप इस ट्रैप से अगर बचना चाहते हैं तो मैं डेली इन्वेस्टर्स को ये बात बताना चाहता हूं कि उनको 5 हैबिट्स जो गेम चेंजर हैं उनको अपनाना चाहिए। हैबिट नंबर 1, द बैलेंस शीट रिचुअल। कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले ये मैंडेटरी कर लें कि आप 10 मिनट उसकी बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे। ये एक रिचुअल बना लें। स्टॉक प्राइस मूवमेंट पहले नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले आप स्क्रीनर पे जा सकते हैं, या अब तो AI आ गया है, आप AI से पूछ सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कहीं ना कहीं से उसकी बैलेंस शीट को जानें, उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो को चेक करें, उसके प्राइस एक्शन का जो हेलो इफेक्ट है जो वो क्रिएट करता है उससे बचें, और डेटा को समझें। डेटा से आप उससे बच सकते हैं। ऐसी दूसरी हैबिट है कि सेपरेट इवैल्यूएशंस करें मैनेजमेंट को लेकर, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर, और उसको आप अलग से रेट करें। अगर ग्रेट प्रोडक्ट है, ग्रेट कैपिटल एलोकेशन है, तो प्रोडक्ट भी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन कैपेक्स के डिसीजंस, क्वेश्चंस मार्क्स उस पर हो सकता है। तो ये आप देखें, उसको जांचें, परखें। हैबिट नंबर 3 है कि 30% वैल्यूएशन रूल, एक आप उसका मान के चलें कि एक एवरेज में अगर 30% प्रीमियम पर है, विदाउट क्लियर मोट
तो उसमें रेड फ्लैग है। हेलो जो है वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने को कहेगा, लेकिन आप इग्नोर करें। ऐसे ही हैबिट नंबर 4, नेगेटिव न्यूज स्ट्रेस टेस्ट करती है। बैड न्यूज आए तो 48 घंटे आप वेट करो। एकदम ऐसा नहीं कि सेल कर दिया, तुरंत से कोई गलत खबर आई और आपने देखा, सोचा, बिना सोचे समझे और आपने अपना नुकसान कर लेते हैं। आप परमानेंटली आप मार्केट से निकल गए, आप इस पिच पर जमे ही नहीं, पिच से आप आउट होके वापस चले गए। और हैबिट नंबर 5 है कि पोर्टफोलियो को आप हेलो चेक करें। हर क्वार्टर पर अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करें और पूछें खुद से कि क्या कोई स्टॉक हेलो इफेक्ट्स की वजह से तो मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ। क्या पेपर ट्रेड करके उसका टेस्ट करें और उसकी बैलेंस शीट देखें, उसको डिटेल में एनालिसिस करें। तो ये जो हैबिट्स हैं, अगर आप मैकेनिकल लगेंगे आपको शुरू में, लेकिन बाद में आप इसको अपने इमोशंस को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेलो इफेक्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेल्यूजन है। सक्सेस की चमक को देखकर लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ग्रेट इन्वेस्टिंग में डिल्यूजन सबसे बड़ा एनिमी होता है। हर चमक के पीछे आप डेटा को खोजो, बैलेंस शीट बनाओ और अपना रियल हेलो इफेक्ट उसको आप जांचो, तभी आपको पता लगेगा और आप इस हेलो इफेक्ट के ट्रैप से भी तभी आप बच पाएंगे। और इन्वेस्टिंग में ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप जरूर दबाएं। कमेंट में हमें बताएं कि आपका कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपने हेलो इफेक्ट की वजह से उसका शिकार होकर आपने लिया है। और अगले वीडियो में मैं फिर से आपको एक नए इसी हेलो इफेक्ट के एक नई सीरीज के साथ मैं मिलूंगा। इस पर मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ 4-5 वीडियोस की। आप जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तब तक, अगली वीडियो तक, नमस्कार, धन्यवाद, ध्यान रखें।